नमस्ते। मैं मधुरमा श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की यानी प्रतिरोध की। तो प्रतिरोध किसी भी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में रुकावट डालता है, उसका अपोज करता है, विरोध करता है, धारा के जो बहाव है उसमें अवरोध उत्पन्न करता है। तो इस गुण को कहते हैं रेजिस्टेंस या फिर प्रतिरोध। अब ये जो प्रतिरोध है वो कई चीजों पर डिपेंड करता है। जैसे कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट आप बनाते हैं, जैसे आपने बहुत सारे अभी सर्किट बनाए हैं। तो अगर उस जो तार है, तार की लंबाई को बढ़ा दें आप, तो क्या हो जाएगा? जितना आप तार की लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है कि तार की लंबाई बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये इसका सीधा संबंध है। लंबाई बढ़ाई, प्रतिरोध भी बढ़ा। अगर हम तार की मोटाई को बढ़ा दें, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया उस तार का या फिर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो उसको अगर हम बढ़ाते हैं, या सीधे शब्दों में तार की मोटाई बढ़ा दी अगर आपने, तो क्या होगा? तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। यानी इसमें विपरीत संबंध है। अगर लंबाई बढ़ाएंगे प्रतिरोध भी बढ़ेगा, सीधा संबंध। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी तार की मोटाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम होगा, तो विपरीत संबंध। अब अगर ये इस पर भी निर्भर करता है कि वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है। तो जैसे आप जानते हैं कि कंडक्टर क्या होते हैं कि वो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को आसानी से अपने अंदर से होने देते हैं। तो वो क्या होंगे? लो रेजिस्टेंस के, यानी उनका प्रतिरोध बहुत कम होगा। और जो इंसुलेटर है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं होने देते, तो वो क्या होंगे? वो हाई रेजिस्टेंस के होंगे। और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है आपका रेजिस्टेंस, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। इन चीजों पर आपका प्रतिरोध जो है वो निर्भर करता है। अब हम बात करते हैं ओम्स लॉ की, यानी ओम का नियम। तो ओम जो है वो जॉर्ज साइमन ओम पूरा नाम, और ये एक जर्मन फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन थे, यानी जर्मन भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ, जिन्होंने 1827 में ओम्स लॉ यानी ओम का नियम अपना एक लॉ दिया, जो इलेक्ट्रिक सर्किट में यानी विद्युत परिपथ में वोल्टेज, इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस के बीच के संबंध को बताता है। यानी विद्युत धारा, विभवांतर और आपका प्रतिरोध, इनके बीच के संबंध को बताता है। तो इन्होंने क्या बताया कि जैसे जब हम किसी भी परिपथ में वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो धारा उसी अनुपात में बढ़ जाती है, बशर्ते कि यहां भी शर्त है, जबकि आपका टेम्परेचर स्थिर रहे और आपका तार की लंबाई, क्योंकि इन सब पे भी प्रतिरोध है, विभवांतर है, धारा है, डिपेंड करती है। तार की लंबाई ना बढ़े, मतलब ये सब चीजें स्थिर रहनी चाहिए। तार की लंबाई, तार की मोटाई आप इसको बढ़ाएं नहीं, जैसा है वैसा ही रहने दे तो, और टेम्परेचर को स्थिर रखें। तो क्या होगा कि जैसे जैसे आप विभवांतर को बढ़ाते जाएंगे धारा भी उसी अनुपात में बढ़ती जाएगी, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का साइन अभी आप यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा होगा, देख पा रहे होंगे कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। अब V क्या है? आप जानते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज, और I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। तो ठीक है, इनमें आपका देख रहे होंगे कि जो है वो सीधा संबंध है। जितना आप वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे उसी अनुपात में धारा भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, आपको क्या रखना है? मगर टेम्परेचर स्थिर रहना चाहिए और बाकी जो घटक है वो भी सब वैसे ही रहे, सेम। तो है ना। और अगर हम इस जो प्रोपोर्शनल का साइन है इसको हटा दें तो V बराबर आई आर। अब R क्या है? तो R कांस्टेंट है, इसी को कहते हैं प्रतिरोध। R एक कांस्टेंट है यानी स्थिरांक है, जिसको कहते हैं प्रतिरोध। और जो
जॉर्ज साइमन ओम थे, उनके सम्मान में ही जो प्रतिरोध है उसकी एसआई यूनिट ओम रखी गई है। आप यहाँ पर स्क्रीन पर इसको कैसे लिखा जाता है वैसे भी देख पा रहे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर, और विभवांतर यानी वोल्टेज उसकी एसआई यूनिट क्या है, वोल्ट। तो इसी तरीके से प्रतिरोध की एसआई यूनिट है ओम। ठीक है, तो ये एक संबंध है V। अगर हम इसको करें V बराबर आई आर, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। यानी अगर हम वोल्टेज को सेम रखें तो जिस आप अनुपात में प्रतिरोध को बढ़ाते जाएंगे धारा उसी अनुपात में कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो जितना आप प्रतिरोध बढ़ाएंगे धारा उतनी ही कम। तो इसमें आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है I और आपका R। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब व्यतक्रमानुपाती है, यानी इसमें विपरीत का संबंध है। उसी अनुपात में, अगर जिस अनुपात में आप प्रतिरोध को बढ़ाएंगे उसी अनुपात में धारा कम होती चली जाएगी। तो चलिए इसको हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं और ओम्स लॉ को यहां पर सर्किट में देखते हैं ताकि आप बहुत बेहतर तरीके से। अब हम यहाँ देखेंगे कि ये एक 1.5 वोल्ट का एक सेल है और इसके पॉजिटिव को एलईडी के पॉजिटिव से और इसके नेगेटिव को एलईडी के नेगेटिव से जोड़ेंगे और ये 1.8 वोल्ट के। तो देखिए इस पे क्या असर होगा, ये आप देख पा रहे होंगे कि ये हल्का हल्का, देखिए अब देखिए पास से दिख रहा होगा, ये अभी इस समय मैंने नहीं जोड़ा हुआ है। और इसको देखिए नेगेटिव को नेगेटिव से, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ते ही क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ग्लो कर रही है, बहुत हल्का सा। ये देखिए अंदर देखिए ये हल्का सा जल रही है क्योंकि ये 1.5 वोल्ट का ही सेल है और जबकि ये है 1.8 वोल्ट की। तो इस पे असर देख रहे होंगे। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, ये देखिए थोड़ा थोड़ा जल रही है, आप बार बार देख सकते हैं इसको, फिर से देखिए हल्का सा जली, तो ये ना के बराबर जल रही है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, यहीं देखिए हमारा एक ये पहले से सेल है, ये 1.5 वोल्ट, ये 1.5 वोल्ट, इनको हम सीरीज में जोड़ेंगे। सीरीज में जोड़ने के लिए क्या करते हैं, एक के पॉजिटिव को दूसरे के नेगेटिव से। ठीक है, तो अभी हम आप इसको सीरीज में जोड़ के दिखाते हैं जैसे कि हमने पहले भी किया था। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, जोड़ दिया। अब ये क्या हो गया, 3 वोल्ट की बैटरी बन गई। और अब इससे करके देखते हैं कि इसका ग्लो, यानी देखा कि आपका टेम्परेचर अगर सेम रहे, तार की लंबाई और बाकी चीजें भी सेम रहें जैसे कि पहले मैंने बताया था, तो क्या होगा, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो आपका इलेक्ट्रिक करंट भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगा। यहां पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो ये ग्लो कर रही है और उसमें अगर हम रजिस्टर्स लगाते हैं यानी प्रतिरोधक, ये देखिए यहाँ पर रजिस्टर्स आपके हैं कई, मैंने दिखाया आपको। ये 3.3 किलो ओम का है। ये रजिस्टर जो है वो लिखा हुआ है 20 किलो ओम, ये 10 किलो ओम। तो ये रजिस्टर्स जो हैं वो आप किस तरीके से पहचानेंगे कि ये जो है वो 20 किलो ओम का है। और इसमें कलर्स की स्ट्रिप्स लगी हुई हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कलर्स की कई सारी स्ट्रिप्स होती हैं। इनका क्या मतलब है, कलर कोडिंग। तो ये कलर कोडिंग को हम अलग से समझेंगे कि इसको ये 20 किलो ओम का क्यों है और इसमें स्ट्रिप्स का क्या मतलब है। तो इसके लिए अलग अलग वीडियो बनाएंगे, तो इसको आप इस समय इग्नोर करते हैं और ये समझते हैं केवल कि हम एक रजिस्टर को जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो पर क्या असर पड़ रहा है, क्योंकि आप जानते होंगे कि मैंने बताया था कि जो किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वो धारा के मार्ग में, धारा के जो फ्लो है उसमें रुकावट डालती है, तो वो रेजिस्टेंस कहलाती है। तो अब देखते हैं कि इन दोनों में अगर मैं 3.3 किलो ओम का प्रतिरोध जोड़ रही हूं तो इस एलईडी के ग्लो पर यानी करंट पर क्या असर पड़ रहा है, तो करंट का फ्लो कैसा होगा, अब चलो देख लेते हैं। तो इसको यहां से निकालते हैं और इसके बीच में क्या करते हैं, कि हम प्रतिरोधक यानी रजिस्टर को जोड़ रहे हैं। और अब हमारी वोल्टेज वही है, देखिए आप, वोल्टेज हमने सेम रखी है, 3 वोल्ट ही है, लेकिन हम एक रजिस्टर को जोड़ दे रहे हैं। तो हमने यहाँ पे एक रजिस्टर को, ये देखिए, जोड़ दिया। अब देखिए ग्लो, क्या वैसा ही ग्लो हो रहा है,
नहीं। तो ये एलईडी जो है वो धीमा जल रही है। इसका मतलब है कि धारा के मार्ग में जो फ्लो है उसमें रुकावट डाल रहा है ये रजिस्टर। ठीक है, 3.3 किलो ओम का है। लेकिन अगर हम वोल्टेज सेम है, अगर हम इससे ज्यादा बड़ा यानी 10 किलो ओम का प्रतिरोधक यहां पर यानी रजिस्टर को लगा देते हैं, इसकी जगह पे रिप्लेस करते हैं, तो देखेंगे कि धारा क्या फर्क पड़ रहा है, क्या बढ़ रही है, घट रही है। ओम्स लॉ कहता है कि अगर हम वोल्टेज सेम रखें तो जितना हम आर का मान बढ़ाते जाएंगे धारा उसी अनुपात में घटती जाएगी। तो देखते हैं कि ऐसा हो रहा है क्या। तो अभी ग्लो को देख लीजिए और हम 10 किलो ओम का जो रजिस्टर लगाएंगे तब क्या होगा ये भी हम देख लेंगे। तो हम इसे यहां से हटा देते हैं 3.3 किलो ओम के रजिस्टर को यानी प्रतिरोधक को, और हम 10 किलो ओम का ऐड करते हैं। ठीक है, हमने यहां से लगाया और यहां लगाया और अब देखिए ग्लो और कम हो गया कि नहीं हो गया, आप देख रहे होंगे। तो जैसे जैसे वोल्टेज सेम रख रहे हैं, टेम्परेचर यहाँ पर स्थिर है ना, तार की लंबाई या कोई भी चीज में कोई भी अंतर नहीं आया है, तो आप इस स्थिति में जैसे जैसे प्रतिरोध को आप बढ़ाते जा रहे हैं तो क्या है, तो आपने देखा यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम 10 किलो ओम की जगह पे 20 किलो ओम का एक प्रतिरोध लगाते हैं और तब देखते हैं वोल्टेज आपका सेम है, वही 3 वोल्ट आपको यहां दिख रहा होगा 3 वोल्ट। और अब हम यहां पर 20 किलो ओम का एक रजिस्टर यानी प्रतिरोधक लगाते हैं। तो देखिए, अब देखिए और डिम हो गई, ये देखिए जल रही है एलईडी। ये डार्क रूम यानी अगर मैं इसको और अंधेरा कर दूं तो आपको दिखाई और अच्छे से देगा। तो अब देख रहे हैं कि जितना हमने प्रतिरोध बढ़ाते जा रहे हैं धारा का मान उतना ही कम होता जा रहा है यदि वोल्टेज सेम है। तो आप ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब विपरीत संबंध है इसमें, जितना हमारा प्रतिरोध बढ़ता जाएगा उतना ही धारा का मान घटता जाएगा, जिसको कि आपने यहाँ पर एलईडी के ग्लो से देखा कि जब इसमें कोई प्रतिरोध मैंने नहीं लगाया था तो एलईडी जो ये प्रतिरोधक हमने जो 3 लगाए थे ये नहीं लगाए थे तो एलईडी कितना ज्यादा ग्लो कर रही थी। उसके बाद जैसे जैसे हम प्रतिरोधक पहले 3.3 किलो ओम, फिर उससे ज्यादा 10 किलो ओम का, फिर 20 किलो ओम, तो जितना हम बढ़ाते चले गए उतना ही धारा के मान में कमी आती गई। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर समझ सकते हैं। V बराबर आई आर को यहाँ पर सर्किट में आपने देखा कि किस तरीके से वोल्टेज जो होता है, आप जानते हैं V और I में सीधा संबंध है। जैसे मैंने दिखाया था कि 1.5 वोल्ट से हम इसको जलाने की कोशिश कर रहे थे, बहुत धीमा जल रहा था, लेकिन जब हमने इसमें वोल्टेज को बढ़ा दिया तो ये अच्छे से ग्लो करने लगी। V और I में संबंध और R और I में क्या संबंध है वो भी आपने यहाँ पर देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इस जो आपका ये रजिस्टर्स हैं इनके जो ये स्ट्रिप्स हैं उनका क्या मतलब है। जो ये आपको दिख रही होंगी अलग अलग तरीके के रजिस्टर्स हैं और उनमें स्ट्रिप्स अलग अलग हैं, तो उनकी ये कलर कोडिंग क्या है और इसको कैसे डिकोड करें और कैसे हम जान पाएंगे कि ये 3.3 किलो ओम का है कि ये 10 किलो ओम का है, अगर यहाँ पे नहीं लिखा होता तो ठीक है। तो इसको भी अगर खाली आपको ये रजिस्टर दिया है तो आप आराम से इसको पढ़ पाएंगे। तो इसको पढ़ना कैसे पढ़ा जाता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।